और सीए के बारे में ऐसा बोला जाता था कि सीए इतना टफ कोर्स है, कभी कभार आपके मन में आता है यार मैं इतनी पढ़ाई कर क्यों रहा हूँ। सीए ज्वाइन कर लेते हो, लेकिन अगर आपने एग्जिट विद द टैग सीए नहीं किया है तो आप सिर्फ एक अकाउंटेंट हो। और नंबर आए तो पता चला ये अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, वो यहाँ लगा था। तो ये सेकंड फेलियर आया, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। मन में एक ही चीज़ सोच रही थी कि यार ये ना मेरे से शायद प्रॉब्ली होंगे नहीं, या 8 एग्ज़ाम मैं नहीं दे सकता एक साथ। उस टाइम रिसेशन आया था, जो कि आज हम रिसेशन बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। एंड यू वर एक्सप्लेनिंग विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन विद सम न्यूज़ स्क्रिप्ट्स। हमने सोलर पैनल्स बेचने की नौकरी करी, दोनों मैं और वाइफ साइकिल पे जाते थे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। गाइज, आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द सीए शो। तो दोस्तों, इस शो में हम लोग बुलाते हैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अलग अलग वैरायटी ऑफ वर्क कर रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ अगर मैं कहूं इंडिया में वर्क कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। कई लोग इंडिया से बाहर अब्रॉड भी वर्क कर रहे हैं, कई लोग जॉब कर रहे हैं, कई लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऑल सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहां आप लोगों के पास आ रहे हैं इस शो में आपको मोटिवेट करने, और उनकी जर्नी कि कई सारी बातें आप समझते हैं, उनके अप्स एंड डाउन्स उनकी लाइफ के आप समझते हैं। तो दिस इज अ सीरीज फॉर यू गाइज, जो लोग भी सीए परस्यू कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आप लोगों को गाइड करने के लिए, और आप लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए, और साथ में यह बताने के लिए कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्या वैल्यू है हमारी कंट्री में एज वेल एज अब्रॉड। तो दोस्तों, आज मेरे पास हैं मेरे दिल के बहुत ही करीब, मेरे बहुत ही अजीज स्टूडेंट एज वेल एज today a chartered accountant and a very successful chartered accountant, CA Dhruv Dhal. एंड ध्रुव को यहाँ इंडिया से गए हुए कई साल हो चुके हैं दोस्तों। वो यहाँ से जो है ऑस्ट्रेलिया गए थे 2014 में। इनकी जर्नी जो है सीए की, आप लोग अभी सीए फाउंडेशन चल रहा है, फिर इंटरमीडिएट होता है, फिर फाइनल होता है। तो इससे पहले जो था सीपीटी और जो है आईपीसी और फाइनल, और उससे पहले होता था P1 P2। तो इन्होंने PE1 करके, जो आज की डेट में सीए फाउंडेशन है वो PE1 होता था, P1 करके इन्होंने P2 ज्वाइन किया। P2 में मेरे पास ये आए थे। इंटरमीडिएट जो आज की डेट में है वैसा P2 था। इन्होंने कॉस्ट एफएम मुझसे पढ़ा, फाइनल में इसी तरीके से एसएफएम पढ़ा। और ये यहाँ पर जो है जब मुझसे पढ़ते थे तो इनके पास कई सारी स्टोरीज हैं, क्योंकि लॉट अगर मैं कहूँ इनको मैंने कई जगहों पर पढ़ाया। ये यहाँ पर मेरे पास जनकपुरी में भी पढ़े, ये मेरे पास आईटीओ में भी पढ़े, पहाड़गंज में भी पढ़े, एज द केस में भी, क्योंकि उस टाइम पे भाई सिर्फ फेस टू फेस बैचेस होते थे। तो भाई इफ कोई टॉपिक आपका मिस हो गया तो आप वहाँ आए इस टॉपिक को करने। सो दोस्तों, आई विल इंट्रोड्यूस विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम सीए ध्रुव ढल। सीए ध्रुव ढल, ध्रुव कैसे हो? थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू। हाय एवरीवन। सो गाइस, ध्रुव से सुनते हैं कि उनकी स्टोरी। सबसे पहली चीज शुरुआत यहाँ से करते हैं। ध्रुव, अभी राइट नाउ आप ऑस्ट्रेलिया में हैं। हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया पे के बारे में गाइस पूरा एपिसोड देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में ये कैसे गए, यहाँ से इनको जॉब ऑफर थी या नहीं थी, पूरी बात सुनेंगे। पहले शुरुआत बिल्कुल बेस से करते हैं। आपने सीए जो ज्वाइन किया तो स्कूल में ही सोच रखा था, या कब सोचा, कब आपके दिमाग में आया, कोई किसी को देखा? हाउ डिड यू थिंक कि भाई मुझे सीए करना है? सर, स्कूल में मैंने कुछ नहीं सोच रखा था। लाइक आई वाज़न्ट अ स्टूडियस स्टूडेंट। लाइक वो मार्क्स से मेरा नाता थोड़ा दूरी वाला था। तो
और सीए के बारे में ऐसा बोला जाता था कि सीए इतना टफ कोर्स है, यू नो लाइक बहुत ही नीश कोर्स है, लाइक अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो तभी आप इसके बारे में सोचना, बिकॉज यहाँ घुसना आसान है, यहाँ निकलना मुश्किल है, एंड वो सारी बातें। सो मैंने फादर से ICWA का फॉर्म मंगाया था, और मैंने सोचा था मैं ये कर सकता हूँ। CS में आई थिंक उस टाइम पे पता नहीं फॉर सम रीज़न CS में भी उतना जोर नहीं था, लेकिन मैंने सोचा चलो CWA समथिंग जो समवेयर इन द मिडल है, ये कर लेते हैं। थोड़ा बहुत अपना मैथ्स ठीक है, थोड़ा बहुत अपना अकाउंट्स ठीक है, इसमें हो जाएगा। एंड देन जो फ्रेंड्स साथ में थे उन्होंने कहा यार हम तो CA कर रहे हैं, तो यू नो अगर तेरे को भी करना है तो तू देख ले, लाइक ये CWA वगैरह फॉर्म तो तीनों भर देते हैं लेकिन एंट्रेंस वो करेंगे। मुझे लगा यार अब 3 फॉर्म भर के क्या पॉइंट है, यहाँ भी पैसे दो, वहाँ भी पैसे दो, वहाँ भी पैसे दो। तो मैंने कहा एक ट्राई मार लेते हैं, अगर CA का ही फॉर्म भर के हम CA की एंट्रेंस क्लियर कर लेंगे तो यू नो CA कर सकते हैं। एंड देन वो CA की वो एंट्रेंस दी। 12th के बाद आई थिंक 12th के बाद 1 साल बाद होती थी, तब इमीडिएटली नहीं होती थी, तो BCom ऑनर्स में एडमिशन लिया एंड साथ में यू नो CA के लिए क्लासेस लेनी शुरू करी, एंड वो क्लियर हो गया। एंड लाइक दैट वाज अ गेम चेंजर कि आप सडनली आप घुस चुके हो, अब आप मतलब आपने एक लीप ले ली है एंड आप यू नो मूव फॉरवर्ड हो गए हो। तो वहाँ फैमिली में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं था, और वहाँ से यू नो CA की जर्नी स्टार्ट हुई, एंड लाइक आप एक CA वर्ल्ड में घुस जाते हो। सडनली आप एक क्लास में आते हो जहाँ 40 बच्चे हैं, वो 40 से आप 200 बच्चों की क्लास में जाते हो, वो 200 से आप 700 बच्चों की क्लास में जाते हो, और लाइक आपके आसपास वो बातें यू नो लाइक सुबह आप क्लास में जा रहे हो, मेट्रो के अंदर लोग बात कर रहे हैं, यू नो बुक्स अपनी पकड़ी हुई हैं, सारी बातें हो रही हैं, मैं आर्टिकलशिप में जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। देन सडनली आप एक वो जोन में, एक वर्ल्ड में घुस जाते हो, एंड वो वर्ल्ड में मेरी एंट्रेंस वहाँ से हुई, थैंक्स टू यू नो दोज फ्रेंड्स कि लाइक उनसे बात करके ही यू नो एक जरिया निकला, एंड मैं इसके अंदर घुसा, एंड लाइक थैंकफुल टू दिस प्रोफेशन। मैं यहाँ बैठा हूँ आज, और जैसी मेरी लाइफ है, जैसी यू नो लाइक it's all because of chartered accountancy. Great, we'll discuss about today's life, लेकिन अभी उस पे बाद में आएंगे। So guys, Dhruv joined CA with the help of his friends join कर रहे थे, and great decision by his friends, and hence an amazing decision for him. So जब आप CA कर रहे थे, CA के दौरान I would like to ask any obstacles you faced during CA journey, be it intermediate, be it final, कोई भी किसी भी स्ट्रीम में, मैं कहूँ एग्जामिनेशन से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, आर्टिकलशिप से रिलेटेड, कुछ भी XYZ, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स, आई डोंट नो, व्हाटएवर, जो भी कोई, अगर इफ यू फेस एनी ऑब्स्टिकल्स ड्यूरिंग CA जर्नी, एंड हाउ डिड यू ओवरकम देम? राइट, ऑब्स्टिकल्स तो बहुत थे। अगर आप ये बोलो कि यार मेरी लाइफ बड़ी स्मूथ रही है, कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं थे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्ली आप मिस आउट कर रहे हो, बिकॉज ऑब्स्टिकल्स सब जगह आते हैं, चलते हुए भी आप लड़खड़ाते हो। तो CA तो एक ऐसा कोर्स है कि कहीं पे भी आप अटक सकते हो, और कहीं पे भी आप फंस सकते हो। कभी कभार आपके मन में आता है यार मैं इतनी पढ़ाई कर क्यों रहा हूँ, लाइक करता ही चला जा रहा हूँ, मैं बनूंगा भी और क्या मैं नहीं बनूंगा। बिकॉज एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि आप लाइक CA ज्वाइन कर लेते हो, लेकिन अगर आपने एग्जिट विद द टैग CA नहीं किया है तो आप सिर्फ एक अकाउंटेंट हो। एंड ये सारे हम लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड के हैं, हमें पता है कि लाइक अकाउंटेंट होने के बाद आपकी वो लाइफ नहीं होती जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद होती है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट्स आते हैं कि यार लाइक ये होगा या ये नहीं होगा, एंड लाइक सो यू नो दैट इज़ एन ऑब्स्टिकल एज वेल। प्लस फॉर मी P1 वॉज फाइन, P2 में मेरा सेकंड ग्रुप फर्स्ट टाइम में 9 नंबर से रहा, तो मुझे बड़ा यू नो अजीब लगा कि यार मैं यू नो फेलियर आप फर्स्ट टाइम देखते हो, बिकॉज फर्स्ट से 12th में आप लकीली मैं तो नहीं हुआ था, बट आप फेल नहीं होते हो अगर आप CA कर रहे हो। एंड वो पहला फेलियर मैंने देखा, एंड मुझे लगा कि यार ये क्या हुआ, लाइक आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, बिकॉज लाइक योर ट्रिस्ट विथ फेलियर इज़ द फर्स्ट वन। एंड काइंड ऑफ जितने काफ़ी लोगों से मैं जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी करी है, उन्होंने अपनी लाइफ में वो फेलियर का जो शब्द है, फेलियर जो वर्ड है, वो यहीं आगे देखा होता है। एंड मुझे लगा दिस इज़ यू नो काइंड ऑफ लाइक द फर्स्ट ट्रिस्ट विथ फेलियर। आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते,
एंड देन आप कहते हो चल कोई नहीं एंड we'll give it another time. And I gave it again. That second group again came short by 9. The 9 number, I became fearful of that number 9. Already हम इतने 9 numbers के पास रहते हैं. So I cleared my P2 in third attempt. And फिर आपके मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि यार मैंने अब थर्ड अटेम्प्ट में पास किया है और मुझे आर्टिकलशिप करनी है. एंड लाइक आप एक लिस्ट लेके आते हो और आप लिस्ट लेके आते हो किन के पास, आप अपने टीचर्स के पास लेके आते हो, जो आपके सीनियर्स होते हैं आप उनके पास लेके आते हो, बिकॉज वो ऑलरेडी आर्टिकलशिप कर रहे होते हैं एंड आपको गाइडेंस चाहिए होती है. और आपको लगता है कि यार ये टॉप 20 चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स की लिस्ट है, मुझे इन्हीं में से करनी है. बिकॉज लाइक मैं फेलियर नहीं देखना चाहता अपनी लाइफ में, मैं ग्रो करना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ. एंड और आप अब उस वर्ल्ड में घुस चुके हो तो ये होता ही होता है. एंड फिर आर्टिकलशिप वॉज वन बिग ऑब्स्टेकल कि कहाँ मिलेगी, क्यों मिलेगी, बिकॉज बीकॉम ऑनर्स चल रही है. और आपने टॉप 20 में से एक में किया था. हाँ जी, मुझे याद है. सो आई एम थैंकफुल. आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद TR चड्डा एंड कंपनी. एंड आपने ऑडिट डिपार्टमेंट में किया था. हाँ जी, मैंने ऑडिट में किया था. एंड लाइक इट वाज अ लाइफ चेंजर. उस टाइम मुझे नहीं पता था. उस टाइम लाइक आपको लगता था यार टैक्स वाले ज़्यादा अच्छे हैं, मैं क्यों ऑडिट कर रहा हूँ. बट लाइक सब अच्छे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ऑडिट ने मेरे को लाइफ लॉन्ग हेल्प किया है. प्रॉब्ली TRC ने अगर मुझे ऑडिट अपॉर्चुनिटी दी तो उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके आज की डेट में जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे वो उस काम में मुझे वो हेल्प मिली. एंड लाइक आई कम टू दैट. सो या TR चड्डा एंड कंपनी लाइक. सो PE2 में यू सॉ द फेलियर्स. गाइस लेसन लें, सब लोग समझें. फेलियर इज नॉट फाइनल टिल यू गिव अप. आप फेल होके अगर आप उस फेलियर को एक्सेप्ट ना करें और बाउंस बैक करें तो अल्टीमेटली दैट्स नॉट अ फेलियर. बाउंस बैक करके आप क्लियर करें. तो इसी बात पे एक छोटा सा शेर आप लोगों के लिए. लग चुकी है तलब, मंजिल की खुद को आग में झोंक देंगे. लग चुकी है तलब, मंजिल की खुद को आग में झोंक देंगे. ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे. तो दोस्तों गिव अप नहीं करना है. फेलियर अगर कहीं आता भी है, फेलियर इज नॉट अ फेलियर. इट इज नॉट अ फेलियर इफ यू चूज नॉट टू गिव अप. तो 3 अटेम्प्ट्स के बाद भी ध्रुव ने गिव अप नहीं किया. और फिर उसके बाद फाइनल की तैयारी की. आपने फाइनल की तैयारी की. फाइनल का आपका कैसे रहा? आपने एक एक करके दिया, क्योंकि भाई एक्चुअली क्या होता है, घबराहट होती है. एक एक ग्रुप करके दिया या दोनों ग्रुप दिए, कैसे? बिकॉज भाई यहाँ पर एक ग्रुप 3 बार रुका और शायद उस टाइम पे P2 में मेरे ख्याल से 3 पेपर होते थे. पहले ग्रुप में 4 थे, दूसरे में 3 थे, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है. P2 में 3 पेपर फर्स्ट ग्रुप में होते थे, 3 सेकंड में होते थे. 3 और 3 होते थे. राइट, 3 होते थे. फाइनल में 4 और 4 होते थे. P1 में 4 पेपर होते थे. डन. तो अब आपने फाइनल में कैसे किया? सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. एंड लाइक आई मीन लाइक आई लाइक टू शेयर इट विद एवरीवन. लाइक एंड यू नो थैंक्स इस मीडियम के थ्रू हम शेयर कर सकते हैं. सो देन लाइफ वाज स्मूथ. मैं TR चड्डा एंड कंपनी में काम कर रहा हूँ. 3 साल आर्टिकलशिप वहाँ से की. एंड दे वर एक्सट्रीमली सपोर्टिव, लाइक वन ऑफ द मोस्ट सपोर्टिव फर्म्स अक्रॉस. जितने भी आपके पीयर फ्रेंड्स होते हैं आप उनसे बात करते हो. एंड द फर्म वॉज रियली सपोर्टिव फॉर अस टू स्टडी एज वेल एज वर्क. एंड देयर वॉज अ लॉट ऑफ क्वालिटी वर्क जो हमें मिला वहाँ पे करने को, एंड जिसने हमें आगे हेल्प किया. सो 3 साल वहाँ पे करने के बाद माई फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज May 2010. एंड तब यू नो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कूट के भर चुका होता है, बिकॉज आपने 3 साल में क्लासेस ली होती हैं. 4 घंटे की क्लास में 5 घंटे का तो मोटिवेशन मिलता है और 4 घंटे की पढ़ाई होती है, विच एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट. तो आप वो फेलियर्स को भूल के आप आगे बढ़ते हो विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू. एंड आई गेव बोथ माई ग्रुप्स इन May 2010 थिंकिंग आज तो मतलब हो ही गया सब कुछ, अब ख़त्म है. एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा May 2010 में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, विच वॉज यू नो दोनों ग्रुप एक साथ दिए. सर वो कॉन्फिडेंस ही इतना था कि देने ही दोनों हैं. सब लोग यही बोलते थे देने हैं तो दोनों देने हैं, नहीं तो देने ही नहीं है.
देन आई वाज लाइक कि ठीक है, मे बी उतनी पढ़ाई नहीं थी, थोड़ा सा आई थिंक टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले हुए थे जिनमें भी बिजी भी थे, एंड एट द सेम टाइम आप फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रॉब्ली उतनी स्ट्रैटेजी नहीं होती आपकी, आप बस पढ़ते चले जाते हो. सो कई बारी आपको लगता है कि आप एक भेड़ चाल में नहीं चल सकते, आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है कि यार मतलब लाइक अब मैं 1000 नंबर तो नहीं ला सकता अगर 10 सब्जेक्ट हैं, तो मुझे 500 के लिए पढ़ाई करनी है. सिमिलरली हमारे 800 थे तो हमें 400 के लिए पढ़ाई करनी है, तो थोड़ा सा लाइक स्ट्रैटेजी से आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा बेटर रह सकता है. बट फर्स्ट टाइम में यूजुअली लोग जो बहुत स्मार्ट हैं प्रॉब्ली वो स्ट्रैटेजाइज करते होंगे. मैं उतना स्मार्ट नहीं था टुवर्ड्स माई स्टडीज़, एंड नंबरों से मेरा थोड़ा सा रिश्ता वीक था. सो मे 2010 आई डिडंट क्लियर, एंड तब मुझे इतना हिट ही नहीं हुआ. लाइक आई वाज फाइन कि यार ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा देंगे, दोबारा हो जाएगा, लाइक क्या हो गया, ठीक है. एंड द नेक्स्ट अटेम्प्ट आई गेव, देयर वर some family problems as well, like, and but still like वो उस अटेम्प्ट में ऐसा लगा था कि इस बारी तो हो ही नहीं सकता, मैं रुकूं. सो इस बारी मैंने स्ट्रैटेजी भी की, मैंने मतलब स्ट्रैटेजाइज भी किया. मुझे लगा कि अब कुछ नहीं रोक सकता, अब बस बन गए सीए, अब बस आगे लाइक लाइफ दिख रही है आगे की, एंड चीज़ें आगे निकलेंगी. एंड निकले आगे, और नंबर आए तो पता चला ये अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ. वो यहाँ लगा था. सो वो जो कॉन्फिडेंस जो जितना बिल्टअप था फ्रॉम द प्रीवियस फेलियर्स, वो और पिछले वाले फेलियर में ऑलरेडी एक आपको फेल होने की मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया था कि फेलियर तो होता है. तो ये सेकंड फेलियर आया, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया था. काइंड ऑफ मेरे को 1-1.5 महीना लगा इससे ओवरकम करने में, और ओवरकम हो ही नहीं रहा था. लाइक ऐसा चल रहा था कि आप बस रोते रहते हो, रीवैल्यूएट करवाते हो पेपर. किसी पेपर में 2 नंबर बढ़ के भी आए थे, तो बड़ा बुरा लगा था कि ये तो बस मतलब ये समझ ही नहीं आया कि हुआ क्यों है. एंड देन उसके बाद मन में एक ही चीज़ सोच ली थी कि यार ये ना मेरे से शायद प्रॉब्ली होंगे नहीं, या 8 एग्ज़ाम मैं नहीं दे सकता एक साथ, मैं 4 दे सकता हूँ, प्रॉब्ली मेरे कैपेसिटी उतनी ही है. और मैंने अपने और वो सेल्फ डाउट आ गया था जो आपके अंदर फेलियर के साथ आ जाता है. तो वो सेल्फ डाउट के साथ मैं चल रहा था. एंड समवेयर इन मार्च मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड, नाउ माय वाइफ, मलिका, शी एंड आई वर टॉकिंग, एंड हमें एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरने थे. सो एंड मैं कह रहा था मैं तो एक ही ग्रुप दूंगा, मेरे बस की नहीं है. मैं तो उसने कहा तू पागल है, तू 6 महीने वेस्ट कर, यू ऑलरेडी स्टार्टेड. एंड शी वॉज मोटिवेटिंग, एंड कि मतलब शी वॉज बीइंग वेरी क्लियर कि मतलब शी वॉज बीइंग वेरी जेन्युइन कि यार तूने पढ़ाई कर रखी है, पेपर में बैठा. एंड आई वॉज बीइंग वेरी एडमेंट कि पढ़ाई कर रखी है, लेकिन मैं एक और झटका नहीं ले सकता. अगर मैं फेल हो गया तो ये मेरे से नहीं होगा, लाइक मैं प्रॉब्ली अब मैं फेलियर नहीं बर्दाश्त कर सकता. तो उसने कहा यार जस्ट बी पॉजिटिव. एंड मैंने कहा यार एंड ये रियल लाइफ स्टोरी है, लाइक ये मतलब लाइक इट्स स्टिल वी स्टिल टॉक अबाउट इट. तो मैंने कहा यार नहीं यार, ये मैं झटका नहीं ले सकता लाइफ में ना दोबारा. तो उसने कहा बी पॉजिटिव. मैंने कहा क्या बी पॉजिटिव. एंड उस टाइम वर्ल्ड कप चल रहा था 2011 का. मैंने कहा चल तेरी बात मान लेता हूँ, आई विल बी पॉजिटिव अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है. सो इंडिया अभी ऑस्ट्रेलिया से जीतेगी, फिर इंडिया पाकिस्तान से जीतेगी, एंड देन इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में आएगी, एंड इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल जीत जाएगी. आफ्टर 83 इंडिया ODI वर्ल्ड कप 2011 में जीतेगी. तो उसने कहा कि अगर तू पॉजिटिव है, ये हो तुझे लगता है कि ये होगा तो वो होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है और तू पॉजिटिव है तो तू दोनों ग्रुप देगा. एंड मैंने कहा था हाँ ठीक है, अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है मैं गारंटीड तेरे को दोनों ग्रुप देंगे, गारंटी दे रहा हूँ कि मैं दोनों ग्रुप दूंगा. एंड 23 मार्च 2011 इंडिया वर्ल्ड कप जीती. एंड मलिका कॉल्ड मी, एंड शी वॉज जस्ट लाफिंग. She was laughing on the call, and I was literally dumbstruck कि like कि क्या ये क्या हो गया suddenly. And मैंने कहा यार अब तो उसने कहा मैंने कहा I'll give 2 groups. उसने कहा perfect, तू दोनों ग्रुप दे and फिर देखते हैं क्या होता है. And I got 416. So, sorry, 216 and 191. And 191.
एंड लाइक सेकंड ग्रुप में Set किसी off. पेपर में मेरे 70 से ऊपर भी थे एंड लाइक आई वाज लाइक दिस इज Wow. यू नो दिस इज लाइक आई मीन लाइक गॉड इज ग्रेट, पॉजिटिविटी इज ग्रेट, you know. Then my friend, now my wife is great as well. So like I mean वो एक पॉजिटिविटी आप फिर सडनली आप आपकी लाइफ में इन्फ्यूज हो जाती है और आप वो लेके चलते हो एंड इट हेल्प्स यू लाइक वो कहीं पे भी मतलब लाइक आपके अंदर एक मतलब एक स्पिरिट आ जाती है आपकी लाइफ में जीने की कि यार पॉजिटिव रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी, सब हो जाएगा. So guys, इस स्टोरी से, ध्रुव की इस कहानी से हम लोग क्या समझते हैं? सेल्फ डाउट कैन स्टॉप यू एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस विल गेट यू थ्रू. इट्स इंपॉर्टेंट, आप लोग समझिए, विश्वास, आत्मविश्वास, अपने पे विश्वास बहुत जरूरी है. अपने पे विश्वास बहुत जरूरी है. अपने पे विश्वास रखें, अपना बेस्ट देते रहें. और भाई अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं. अब जैसे ये फेलियर आया लेकिन फेलियर को एक्सेप्ट नहीं किया. और सबसे बड़ी बात, बोथ ग्रुप्स के लिए ही बने थे, बोथ ग्रुप्स ही देने थे, बोथ ग्रुप्स ही क्लियर करने थे. बस ये है कि ओके चलो लास्ट टाइम नहीं हो पाया, नेक्स्ट टाइम हो गया. और इसी बात पे एक शेर बनता है, कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती. कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती. गर जुनून है जीतने का, गर जुनून है जीतने का, तो हार भी हरा नहीं सकती. तो गाइज, हारना नहीं है, हार को एक्सेप्ट नहीं करना. क्यों? क्योंकि हम हारने के लिए नहीं, हम जीतने के लिए बने हैं. वी आर हेयर टू सक्सीड, वी आर हेयर टू लिव आवर लाइफ्स. तो हैप्पीनेस, सक्सेस, एवरीथिंग इज बाय चॉइस. चूज टू बी हैप्पी, चूज टू बी सक्सेसफुल, चूज टू बी पॉजिटिव. पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है. अब ध्रुव को अपनी कैपेबिलिटी का पता ही नहीं चलता अगर इन्होंने बोथ ग्रुप्स नहीं दिए होते. अच्छा खैर, अब ध्रुव मैं आपसे और कुछ पूछना चाह रहा हूं. जब आप पढ़ रहे थे, तो जब आप क्लासेस ले रहे थे, आपने क्लासेस का नाम लिया, तो कोई बेस्ट लर्निंग्स, कोई बेस्ट मेमोरी ड्यूरिंग सीए क्लासेस, और खास करके मेरी क्लासेस की हो तो और अच्छी बात है, बट बाकी अदरवाइज कोई बेस्ट मेमोरीज अगर हैं क्लासेस की तो श्योरली डू शेयर समथिंग. आई थिंक इतना लाइक काफ़ी अच्छी मेमोरीज हैं वो, लाइक वो जो यादें हैं क्लासेस की, दे आर द बेस्ट मोमेंट अपार्ट फ्रॉम आर्टिकलशिप एंड इन एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लाइफ. बिकॉज लाइक आप इतने लोगों की क्लास में आप जाते हो, वो जो एक फील है लाइक सडनली आप एक 500 बंदों के, एक 700 बंदों के बीच में जो सारे एक ही एम की तरफ जा रहे हैं और सब एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हुए निकलेंगे. सबके अंदर कि कोई कंपटीशन तेरा मेरे साथ नहीं है भाई, मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ, तू अपने लिए पढ़ रहा है, हेल्प चाहिए तो हेल्प भी कर देंगे. तो वो एक बहुत अच्छी एक याद है. अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक मोटिवेशन जो सबकी क्लासेस में बहुत ज़्यादा होती थी, स्पेशली आपकी अजय जैन सर की क्लासेस में. आपके साथ कि मेरे को 2 इंस्टेंसेस याद हैं. सो एक इंस्टेंस P2 के टाइम का है, तब मेरी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर था एंड क्लास ख़त्म हुई एंड मेरे को लाइक बीकॉम ऑनर्स के फाइनल ईयर के लिए आई थिंक कुछ डाउट्स थे एंड मैं आपके पास आया एंड मैंने बोला कि यार ये तो सर मेरे को ना इसमें डाउट था. उन्होंने कहा क्या डाउट है तेरा, ये है वो है. देन यू वर लाइक 2 सेकंड देख के उन्होंने बोला अरे यार तू घर आ जा, मेरी क्लास ख़त्म हो गई है, आधे घंटे में मैं खाना खा लूँगा, तू घर आ, नहीं तो खाना साथ खाते हैं. मैंने कहा नहीं साहब खाना खा लो, मैं आ जाऊँगा. एंड देन आप विकासपुरी में रहते थे, घर के ऊपर लाइक बाहर की साइड, मेरे को अभी याद है तो वो लोहे की सीढ़ियाँ सी थी एंड आप मेरे को ऊपर लेके गए एंड आपने मेरे को 2 घंटे मेरे पेपर से पहले वाले दिन आपने मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए मुझे शॉर्ट तरीके से चीज़ें समझाई थी कि तू इसको ऐसे अप्रोच कर और ऐसे पढ़. और डांटा भी बहुत था कि तू पहले क्या कर रहा था, एंड पहले मस्ती कर रहा था. एंड सो वो इंस्टेंस मैं कभी नहीं भूलता. बिकॉज लाइक अपार्ट फ्रॉम लाइक इतना टाइम देने के बाद आप किसी स्टूडेंट को पर्सनल टाइम देना, और आपका मेरा कोई एज सच कोई कनेक्शन नहीं था. लाइक मैं जस्ट मैं कोई आपको जानता है ऐसे नहीं था कि अरे यार आशीष सर तो मेरे मामा के लड़के हैं, ऐसा तो है नहीं. सो लाइक वी जस्ट न्यू थ्रू द क्लासेस एंड मैं आपके पास जस्ट नॉर्मल गया एंड वो जो जेस्चर था वो लाइक
लाइक दैट वाज काइंड ऑफ कि यार पढ़ना है और करना है, ये एक ना आपको एक इंटरनल मोटिवेशन मिलती है कि आपके टीचर्स like they will go out of the way if you need them, and if they see like that you actually need them, they will go an extra mile for you. तो वो जो चीज़ थी वो मैं कभी नहीं भूलूंगा. एंड 2009 में फाइनल के टाइम पे आप उस टाइम रिसेशन आया था, जो कि आज हम रिसेशन बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं. And you were explaining with practical examples of how things are going on with some news scripts and some things, and उस टाइम पे मतलब वो सुन के इंटरेस्टिंग लग रहा था. आज जब आप उस चीज़ को रिलेट करते हो और पढ़ते हो और कैश रेट के बारे में डिस्कस करते हो, और यू नो इवन लाइक अगर आप शेयर्स में डील करते हो तो पुट कॉल ऑप्शंस फ्यूचर्स, जब इन सब के बारे में बात होती है तो वो चीज़ें मैं रिलेट कर सकता हूँ. एंड मैं पढ़ते हुए मुझे अकाउंटिंग बहुत क्लोज थी. बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंट्स तो स्ट्रॉन्ग होता ही है. एंड जब सीए बन के निकले तो कर रहे हैं ऑडिट में अकाउंटिंग यूज़ होती है एंड कंप्लायंस यूज़ होती है, ठीक है. वहाँ से निकले सो आफ्टर टीआरसी आई जॉइन डिलॉयट, एंड आफ्टर डिलॉयट आई जॉइन एयरटेल. सो डिलॉयट में ऑडिट किया एंड एयरटेल में फाइनेंशियल प्लानिंग, FP&A फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस. वहाँ पे बजटिंग एंड फोरकास्टिंग आ गई. And then Australia. I remember, मुझे याद है वो टाइम भी याद है. When you were doing that, you shared some things with me कि सर कैपिटल बजटिंग में जो आप पढ़ाते हो रिप्लेसमेंट डिसीजन, तो हम लोग रिप्लेसमेंट डिसीजन ले रहे होते हैं, रिप्लेस नाउ और लेटर डिसीजन एंड सो ऑन. इस तरह के डेली हमारे पास छोटे छोटे कुछ ना कुछ डिसीजन, भाई ये इक्विपमेंट खराब हो गया, वो चीज हो गई है. एंड आई रिमेंबर दैट टाइम फाइनेंशियल प्लानिंग. एब्सोल्युटली. सो कैपिटल अप्रूवल्स आते थे एयरटेल के अंदर, नोट फॉर अप्रूवल के नाम से, एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड अप्रूवल्स आते थे परचेज ऑर्डर्स के फॉर्म पे. एंड वो काम था, वो अप्रूवल करने का काम था. एंड देन उनकी बजटिंग एंड फोरकास्टिंग ऑफ योर पर्टिकुलर रेवेन्यू, पर्टिकुलर सेगमेंट, एंड लाइक इट वाज ऑल फाइनेंशियल प्लानिंग. सडनली जो लाइफ शुरू हुई थी चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और हम बोलते हैं ये सब्जेक्ट और ये मेरा इम्पोर्टेंट एरिया है और मेरा इंटरेस्ट एरिया है. सडनली वो वहाँ से ऑडिट में गए, ऑडिट से घूम के फाइनेंशियल प्लानिंग, और आज की डेट में भी मैं सिमिलर काम कर रहा हूँ. Like I'm into, you know. Yes, I wanted to ask you, what's your job profile? What exactly are you doing in Australia? And आपकी ये पहली जॉब है, दूसरी जॉब है, कौन सी, कैसे? And ultimately जब आप यहाँ से वहाँ गए थे ऑस्ट्रेलिया, did you have a job in hand? All so many questions I've asked. शुरुआत से one by one करते. जब आप यहाँ से वहाँ ऑस्ट्रेलिया गए, किस ईयर में गए थे? 2014 में गए थे. 2014 में गए थे. तो 2014 में क्या आपके पास कोई जॉब इन हैंड थी? वहाँ से कोई ऑफर थी आपको या आपकी वाइफ को? नहीं, कोई जॉब ऑफर नहीं था, कोई जॉब इन हैंड नहीं थी. सो आई वाज वर्किंग इन एयरटेल एट द टाइम, एंड एयरटेल में एक फ्रेंड था, साथ में काम करता था. ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, वेरी गुड फ्रेंड, पीयूष रांडा नाम है. एंड he was actually going to Australia. तो सेम टीम में थे. एंड भाई उस साइड ऑफ द टेबल से यू नो एक और फ्रेंड खड़ा होता है, शाश्वत, ही इज़ ऑल्सो योर स्टूडेंट. शाश्वत मंगल खड़ा होता है एंड बोलता है, यार तेरे को पता है हांडा ऑस्ट्रेलिया जा रहा है. मैंने कहा लैपटॉप बंद कर, पहले तो ये बता कि ऑस्ट्रेलिया कैसे जाना है. एंड देन वी वेंट फॉर अ कॉफ़ी इन एयरटेल, एंड पीयूष ने हमसे शेयर किया कि यार ऐसे ऐसे जा रहा हूँ. एंड लाइक ऐसे मैंने कहा नौकरी लेके जा रहा है? कह रहे नहीं, नौकरी लेके नहीं जा रहा, बस PR अप्लाई कर दी, PR आ गई एंड अब जा रहा हूँ. तो मैंने कहा PR कैसे अप्लाई करनी है? तो कहते हैं यार चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बेसिकली CA के बेसिस पे CA की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है, एंड जो आपने वर्क एक्सपीरियंस लिया है वर्किंग इन बिग कॉर्पोरेट्स वो भी रिकॉग्नाइज्ड है. IELTS देना है और क्या नाम है, एंड दैट्स इट. मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है. तो रात को घर गए, मैंने मलिका को बोला, मैंने कहा सो यार हम ना ऑस्ट्रेलिया चलते हैं. तो उसको पूरी रात नींद नहीं आई. शी इज़ लाइक कि अभी ये तेरा नया प्रोजेक्ट क्या स्टार्ट हो गया, अब ऑस्ट्रेलिया कहाँ से नाम आया? ठीक है, आई मीन लाइक वी कैन ट्राई एंड वी कैन गो टू दुबई और समवेयर. एंड देन तू कह रहा है कि सब नौकरियाँ छोड़ छाड़ के PR लेके हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे. एंड मैंने कहा हाँ चले जाएंगे. तो वहाँ पे क्या करेंगे? एंड मैंने कहा यार कर ही लेंगे कुछ ना कुछ. तूने भी बिग 4 में करा है काम, मैंने भी बिग 4 में करा है.
कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ऑडिट ही मिल जाएगा वापस। एंड फिर हमने PR अप्लाई करी एंड विद इन 3 months वी गॉट आवर PR एंड बस उठ के चले गए। वहां पे फिर कितने टाइम बाद? अच्छा, वहां पे कोई रिलेटिव था? ऑस्ट्रेलिया में पीयूष के अलावा किसी को नहीं जानते थे और मिस्टर पीयूष वॉज गायब। उनसे भी उनसे कांटेक्ट जा चुका था उस टाइम तक। अच्छा। एंड हम बेसिकली वहाँ पहुँचे हैं, हम किसी को नहीं जानते थे। सो एयरटेल में ही 1-2 लोग और काम कर रहे थे जो नॉट फ्रॉम CA बैकग्राउंड, दे वर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। एंड वन ऑफ माई गुड फ्रेंड विकास, उनका नाम था, वॉज सीनियर। एंड विकास ने वहाँ पे जस्ट एक एकोमोडेशन अरेंज करा दी थी। सो किसी के घर में बेसिकली एक रूम खाली था एंड उसने हमें वो रूम दे दिया था कि आप ये रूम में रह सकते हैं, लाइक पर वीक आपको इतना रेंट देना है एंड इतना बॉन्ड देना है। एंड वी वर लाइक थैंक यू वेरी मच, दिस वाज हेल्पफुल। एंड वहाँ जाके हम रहे एंड यू नो दैट्स। आपको और मल्लिका को, आपकी वाइफ को, कब जाके अल्टीमेटली जॉब मिली वहाँ पे? सो हम गए थे नवंबर 2014 एंड दिसंबर वहाँ पे शटडाउन होता है। सो राइट नाउ लाइक यू नो, सो even if companies have to hire, they will not hire anyone in December because like they'll be like कि यार हम फ्री के पैसे क्यों दें, because काम तो हम कर नहीं पाएंगे, थोड़ा सा डेड होता है। बट जैन ऑनवर्ड्स चीज़ें पिक करती हैं, मिड ऑफ जैन एंड फेब में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पिक करती हैं। तो जो भी जितनी भी नौकरियां होती हैं वो तब ज़्यादा मिलती हैं। तो हमें काफ़ी फोरम्स में और काफ़ी ऑनलाइन हमें लोग बोल रहे थे कि अभी मत आओ नवंबर दिसंबर, आप लोग आओ जैन फेब में, तो आपको जल्दी नौकरी मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड एक एक करके आओ। सब लोग यही बोलते थे कि दोनों क्योंकि वी हैड गुड जॉब्स हियर, बोथ ऑफ अस वर अर्निंग रियली वेल विद सम गुड कंपनीज एंड वी लाइक सब लोग एक ही चीज़ बोलते थे, भाई एक एक करके आओ। एंड देन लाइक माई वाइफ वॉज वेरी क्लियर कि देख भाई तू भी CA है मैं भी CA हूँ, तो जितना चांस, जितनी प्रोबेबिलिटी तेरे को नौकरी मिलने की है उतनी मेरे को प्रोबेबिलिटी मिलने की है। करेक्ट। तो अलग अलग तो जाएंगे नहीं, जाएंगे तो साथ में, विच इज़ वेरी फेयर। आई कम्प्लीटली अग्री एंड लाइक मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि दैट्स द बेस्ट अप्रोच बिकॉज 1+1 is 11। लाइक व्हेन भाई आपके खर्चे भी देखो, आप रहना एक रूम तो आप अकेले के लिए भी लेते, 2 के लिए भी लेते हैं। एग्जैक्टली। अरे चीज़ें ही समझ नहीं आती है आपको, मतलब ये बोल क्या गया, आपस में डिस्कस करके समझ तो सकते हैं, अच्छा ये बोल गया था तेरे हिसाब से ये बोल गया, चल ठीक है। तो वो लाइक वी वेंट देयर एंड 16th, सो नवंबर एंड में हम गए एंड वी थॉट कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा घूम फिर लेंगे, मस्ती कर लेंगे, थोड़ा इन्जॉय भी हो जाएगा, यू नो दिसंबर का महीना, ठीक है। और कोई लोकल नौकरी ढूंढ लेंगे, कोई हल्की फुल्की सेल्स की नौकरी मिल जाती है, हमने गमट्री पे देखा, लाइक उधर के प्लेटफॉर्म में कुछ सेल्स की नौकरी कर लेंगे, जब तक नौकरी नहीं मिलती इंटरव्यूज़ देते रहेंगे। एंड और हमने सोलर पैनल्स बेचने की नौकरी करी दोनों। मैं और वाइफ साइकिल पे जाते थे, कंपनी होती थी यू नो 2-3 किलोमीटर दूर घर से, एंड उन्होंने नौकरी देती थी। ज़्यादा पैसे नहीं दे रहे थे बट दे वर इंडियन, वाज अ इंडियन कंपनी लाइक ओन्ड बाय इंडियंस एंड लाइक यू नो उन्होंने एक अच्छी स्टार्ट दे दी थी कि तुम्हारे थोड़े बहुत ही खर्चे निकल आएंगे। एंड बाय द टाइम वी गेव इंटरव्यूज़ दिसंबर में ही, सो नवंबर में गए, दिसंबर में ही इंटरव्यू हुए। एंड मेरे को डिलॉयट से फेब 16th की ज्वाइनिंग मिली, मल्लिका को मार्च 16th की ज्वाइनिंग मिली, लिटरली 1 month अपार्ट। शी जॉइंड PwC, मैंने डिलॉयट ज्वाइन किया एंड या दैट वाज लाइक ऑडिट डिपार्टमेंट अगेन ओवर देयर, ऑडिट डिपार्टमेंट अगेन एंड वेरी। और वहां जाके फिर वहां की ऑस्ट्रेलिया की CPA के कुछ हमारा कुछ MOU है, कुछ एग्जाम दिए वहां जाके या नहीं? सो नहीं, मैंने दिया, यहीं से दिया था मैंने और मेरा तो क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। और वहाँ पे जाके रिजल्ट आया था एंड मल्लिका का क्लियर हो गया था, ठीक है। और मैं गया, मैंने इंटरव्यू के लिए एंड द पार्टनर मिस्टर एरिक एंगलूची डिलॉयट ऑस्ट्रेलिया में, एंड लाइक ही इज़ लाइक कॉल्ड मी फॉर एन इंटरव्यू एंड बातें हो रही हैं एंड कोई भी बात काम को और पढ़ाई को लेकर हो ही नहीं रही एंड मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, लाइक मतलब अभी करना क्या है, लाइक सो मैंने कहा यार कि इससे पहले कि यही बोल दें कि और यू नो लाइक सो व्हाट हैव यू डन एंड दिस एंड दैट, CV तो सामने रखा हुआ है और CV ऐसे ही रखा हुआ है, ना पढ़ रहे हैं ना पूछ रहे हैं। तो कहते कि यार मैंने बोल दिया, मैंने कहा सर मेरे पास सिर्फ इंडियन CA है,
तो मैंने कोई ऑस्ट्रेलियन सी ए, ऑस्ट्रेलिया में दे हैव बोथ सी ए एंड सी पी ए। CPA, yes. मैंने कहा मेरे पास ऑस्ट्रेलियन सी पी ए और सी ए नहीं है, और मैंने सी पी ए का एग्ज़ाम दिया था, अभी क्लियर नहीं हुआ, सो आई कैन गिव इट अगेन। तो उसने कहा कि फॉर अस इट डजंट मैटर, फॉर अस व्हाट मैटर्स इज यू आर अ इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट्स it. We have a lot of Indian chartered accountants working for us here in Australia, and we know that you know your job. You worked in Deloitte in India, you worked in a big corporate in India, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज हमें रिश्ता मंजूर है। मतलब no additional No. qualification, CA in itself, Indian CA Right. is enough for them. So Good, what they said कि यार वर्क एक्सपीरियंस तुम्हें है, वो हमें चाहिए काम के लिए, बिकॉज ऑडिट तो जैसे यहाँ होता है वैसे ही वहाँ होता है, ठीक है, और तुम लोग तो वैसे भी ज़्यादा डेप्थ में ऑडिट करते हो, ठीक है। एंड उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कोई कोर्स करना है तो वी कैन स्पॉन्सर, वी कैन गिव योर एग्जाम फी एंड व्हाट यू नो योर ट्यूशन फीस एक्सेट्रा, और अगर तुम्हें कोई अक्रेडिशन चाहिए तो हम डिलॉइट की एकेडमी है वहाँ पे, डिलॉइट एक्चुअली आपको यू नो जैसे हम यहाँ पे प्रोफेशनली अपडेट करते हैं अपने आप को, वैसे डिलॉइट वहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ को करती है, तो कहते हैं आपको वहाँ पे सर्टिफिकेशंस और अक्रेडिशंस भी मिल जाएंगी, एंड इफ़ यू वांट टू डू तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। तो मैंने कहा कि ओके, तो पढ़ाई से जितनी जल्दी मेरा नाता छूट सकता है, को मैं काम करने में इंटरेस्टेड हूँ, एंड लाइक आई जॉइन डिलॉइट, एंड या दैट हेल्प। cool, nice. And then अभी आप प्रेजेंटली कहाँ काम कर रहे हो? आपने यहाँ पर डिलॉइट में कितना टाइम काम मैंने किया? 3 साल डिलॉइट में काम किया वहाँ पे, एग्जैक्टली 3 साल, एंड 3 साल बाद आई ऑलवेज हैड माई लव फॉर इंडस्ट्री के अंदर जो जिस कल्चर में और जिस तरीके से काम होता है मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है पर्सनली, एंड मैंने एक इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली, पैसिफिक नेशनल। इट्स ऑस्ट्रेलियाज़ लार्जेस्ट रेल फ्रेट सर्विस प्रोवाइडर, सो इनटू लॉजिस्टिक्स, एंड वहाँ पे एज अ फाइनेंस एनालिस्ट मैंने ज्वाइन किया था, एंड देन ग्रेजुअली आई बीन विद देम फॉर 4 years नाउ, सो I am I'm currently finance principal handling freight revenue, which is one of their revenue. So we've got 2 revenue streams. So one of the revenue streams I'm handling, and from a finance and accounts perspective, and it's been great, wonderful culture, wonderful people, like, and all the knowledge जो इंडिया में आपने काम करके ली है, and डिलॉइट में ऑस्ट्रेलिया में ली थी, वो सारी वहाँ पे काम आ रही है, एंड कोई भी चीज़ कभी कहीं वेस्ट नहीं गई। Cool, nice. Acha, now after these many years, 2014 to 2022 is finished. Now you have to tell me in these many number of years, 2014 भी मैं कहूँगा के एंड पे ही आप गए थे, 2015 से ही काउंट करते हैं, तो इतने साल में अभी प्रेजेंटली यू आर स्टिल इन अ रेंटल अकोमोडेशन, या आपने खरीद लिया अकोमोडेशन? नहीं, खरीद लिया। थैंक्स टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आपके यू नो लाइक आपका दिमाग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा चलता है कि मेरे को रेंट नहीं देना, मुझे अपना मैं भले ही EMI पे कर दूंगा, लेकिन मैं अपना घर खरीदूंगा। सो यस। यू हैव गॉट अ ब्यूटीफुल प्रिटी डॉटर, व्हाट्स हर नेम? इदाया। इदाया, ग्रेट। इदाया का मतलब, नाम का मतलब? गॉडेस पार्वती का नाम है इदाया। ग्रेट, नाइस। अच्छा, सो लेट्स कम बैक टू दिस थिंग, लाइफ आफ्टर CA में अब पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स आप अचीव कर पा रहे हो? वहाँ 5 days a week वर्किंग है, 6 days a week वर्किंग है, क्या सिनेरियो है? सो 5 days a week वर्किंग है वहाँ पे, एंड पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स एक्चुअली दोनों आप अचीव कर सकते हो, बिकॉज फॉर अस वर्क लाइफ बैलेंस वाज अ प्रायोरिटी, बिकॉज हमें मी एंड माय वाइफ वी बोथ फेल्ट कि यार यहाँ पे सब अच्छा है, यू नो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, लाइक लाइफ हैज़ गॉट वेरियस कलर्स, बट जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो कम है क्योंकि यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है। सो द प्रॉब्लम इज़ नॉट इन एनी पर्टिकुलर थिंग, बट फाइनेंस में काम ही बहुत ज़्यादा है, तो इधर आपको वो वर्क लाइफ बैलेंस अचीव करने में मुश्किल आती है। सो दैट वाज वन बिग रीज़न व्हाई वी मूव टू ऑस्ट्रेलिया, एंड वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस हम अचीव कर पा रहे हैं, बिकॉज पीपल लाइक दे अंडरस्टैंड कि यार घर जाके इनको अपना घर भी साफ खुद करना होता है, इनको अपना किचन भी खुद मैनेज करना होता है, इनको अपने खाने भी खुद बनाने होते हैं, इनको अपने बच्चे को भी हैंडल करना है, यू गॉट अ पेट एज वेल, डॉग को भी हैंडल खुद करना है। सो अल्टीमेटली योर लाइफ, दे नो दैट यू गॉट लाइफ आउटसाइड ऑफ वर्क। तो यू नो घर में कोई भाई नहीं है,
बर्तन नहीं। खुद मांजने हैं, कोई सफाई वाले नहीं है भाई भाई वन इज हियर, वाइफ एंड मी आर द भाई, बाकी बाकी भाई भाई। भाई भाई नाइस। इवन घर पे कुछ छोटे मोटे काम, कुछ रिपेयर वगैरह भी खुद करते हैं या यू गेट सम हैंडीमैन? नहीं, वी कैन गेट हैंडीमैन, हाँ। थोड़ा कॉस्टली होता है, हाँ। ठीक है, तो इसलिए प्रेफर खुद करते हैं, अगर खुद कर सकते हो तो। अगर कर सकते हो तो कर लो। यहाँ वहाँ पे आके आप ये डिपेंडेंसी जो होती है वो उससे पीछे हटना शुरू हो जाते हो, बिकॉज आपको पता है कि अगर आप कोई चीज़ खुद कर सकते हो तो व्हाई नॉट। तो वैसे रोबोट को छोटू बुलाते हैं, वो पूरा फ्लोर साफ कर देता है, लाइक वी टेक हेल्प एंड देन वी डू इट आवरसेल्व्स एज वेल, डीप क्लीनिंग करके, एंड दैट्स right. Nice. Now a quick rapid fire round. sure. Did you used to study in the night or in early morning? आई प्रेफर्ड अर्ली मॉर्निंग, बट कई बारी वो नाइट टू अर्ली मॉर्निंग भी हो जाता था, बिकॉज वो नाइट में एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती थी, घर के पीछे आउटर रिंग रोड के बाहर एक पार्क होता था, वहाँ पे शादियाँ होती थी, तो वहाँ रात को गाने चलते थे एंड आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाता था, सो फिर अर्ली मॉर्निंग वाज ऑलवेज बेटर। Right. Second, any inspiration that you have had as such? A lot of inspirations, जब आप अपने लाइक सीए के सीनियर्स को और पीयर्स को देखते हो अच्छा ग्रो करते हुए, इनफैक्ट टीचर्स को भी, तब आपको लगता है कि यार ये मेरे को करना चाहिए, लाइक ऐसा होना चाहिए, एंड या प्रीटी मच लाइक कुछ नाम मैं लूँगा, आई थिंक अविनाश वाज वन ऑफ माय सीनियर इन टीआरसी, ही इज डूइंग ग्रेट इन एनआईआरसी, ही इज लाइक उनको देख के ऐसा लगता था कि मतलब वाज हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस एंड स्टिल डूइंग गुड। अजय जैन सर फ्लैशी कार लेके आ जाते थे, पजेरो थी उस टाइम पे उनके पास, ठीक है, वो एंड नाउ ही इज ट्रैवलिंग, वो बोलते थे 45 में रिटायर हो जाऊंगा, 45 में रिटायर 40 में रिटायर हो 40 में। अच्छा, 3 good habits built during CA preparation. 3 good habits, आई थिंक थोड़ा सा लाइक थोड़ी सी प्लानिंग कि यार लाइक पता होना चाहिए कि एंड गोल ये है, तो बैकवर्ड्स, वर्किंग बैकवर्ड्स फ्रॉम इट, तो वो हैबिट आप अपने लाइफ में इनकलकेट कर लेते हो कि यार मतलब मेरे को अगर 12 बजे कहीं पहुंचना है तो मुझे पहले कितने घंटे हैं मेरे पास और उनमें क्या क्या काम मैं अचीव कर सकता हूँ, तो वो एक हैबिट मुझे लगी कि आप लाइक टाइम प्लानिंग और अपनी पर्सनल प्लानिंग आप कैरी फॉरवर्ड करते हो। आपकी फाइनेंस मैनेजमेंट, क्योंकि लाइक आपकी जेब में 500 रुपये हैं और अगर खाना भी खाना है और आज क्लास में भी जाना है और अगर लाइक आप आर्टिकलशिप से निकले हुए हो तो कौन सी बस किधर से जाती है वो पता करके पहुंच के जाके शाम को घर वापस भी आना है और करना है, तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, और वो आप आगे लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करते हो। आपका सीए माइंड है जो हमेशा आपको वो एडवाइस देता है कि काम वो कर जो मोटा है, काम वो मत कर जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट है। एंड थर्ड गुड थिंग फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आई थिंक लाइक लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर्स, जो क्योंकि लाइफ लॉन्ग मिलेंगे वो, पर कभी लाइफ में होगा कि आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे होगे, आपको लगेगा यार प्रमोशन नहीं मिली, एंड देन आप डिसहार्टन होके लाइक छोड़ थोड़ी दोगे सब कुछ, लाइक दैट थिंग कि यार ये तो होगा यार, कभी आपको लगेगा कि यार ये डील क्रैक करनी थी, ये डील नहीं क्रैक हुई, कभी आपको लगेगा मैं इतने पैसे यहाँ बचा सकता था, ये नहीं बचे। ये छोटी छोटी चीज़ें लाइफ की फेलियर्स ही हैं, और अगर आप उन फेलियर से सीख के आगे बढ़ते हो तो लाइक आप you grow well. Great, excellent. And finally, कोई अच्छी advice for the future chartered accountants, for the students who are pursuing CA, be it at any level, as well as those who want to join CA, anything, and if you have any other story to share, that is also okay, or otherwise some advice to the students. I think my biggest advice to the CA friends who are actually pursuing chartered accountancy कि have faith in yourself, you're doing the right thing, you're in the right course. आप कहीं पे भी जब आप बन जाओगे, क्योंकि आप बन जाओगे अगर आप वो डिटर्मिनेशन रखोगे, जब आप बन जाओगे आप लाइफ में कभी डिसअपॉइंट नहीं होगे कि यार ये मैंने क्यों किया था, तो आप लाइफ लॉन्ग लाइक इतना कुछ अचीव करोगे, नॉट जस्ट मॉनिटरीली, प्रोफेशनली, पर्सनली, एंड लाइक आपको वो चीज़ हमेशा हेल्प करेगी। जस्ट मेंटेन योर लिंक्स, जिस लेवल पे भी आप लोगों से मिलते हो, लाइक चाहे वो P1 के आपके दोस्त हों, चाहे वो
P2 के फ्रेंड्स हों, चाहे वो फाइनल के हों, चाहे वो फर्स्ट फर्म की इंटर्नशिप के हों, चाहे वो फाइनल के हों, चाहे वो कहीं काम किया हो. सो लाइक वहाँ से जो आपके कनेक्शंस हैं, जो फ्रेंड्स हैं, आप उनको लेके चलो अपने साथ. बिकॉज लाइक कल को आपके कितने दोस्त कहाँ हो सकते हैं. लाइक यू ऑल कैन हेल्प ईच अदर आउट. एंड लाइक ये कनेक्शंस जो लाइक बिल्डिंग अप योर कनेक्शंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लाइक कीप वर्किंग ऑन इट. बिकॉज कई बारी वही फ्रेंड्स आपके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बन जाते हैं. एंड लाइक फैमिली के बाद फ्रेंड्स ही आते हैं. एंड लाइक दे ऑल लाइक it's always good. Great. So networking and have good friends, choose good friends and be true friend. वहाँ से तभी आपको trueness मिलेगी. So it was so nice to have you here, Dhruv. Thank you for coming over. Thank you. Before you go, I have something for you. So a small gift for you. It's a mug with your name on it. Arey, thank you so much, sir. Great. This is So so nice. thank you once again for coming, Dhruv. Thank you, sir. Take care. God bless. Thank you for having me.